इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। जब जब महाकाव्य का नाम सुनते हैं तो प्रायः लोगों की धारणा होती है कि ये बहुत कठिन होगा। प्रायः आप लोगों ने संस्कृत महाकाव्यों के बारे में सुना होगा। व्यक्ति यही सोचता है कि ये सब हमारे समझने से बहुत दूर है, हमारे समझने की बस की बात नहीं है। ऐसी धारणा यदि आप लोगों के मन में बैठी है तो उसे निकाल देना। प्रथम खंड जिसका नाम शंकर नहीं वर्णलाभ पूरा हो चुका था। दूसरा खंड शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं, यह दूसरा खंड चल रहा था। अब आप लोग कह सकते हो कि महाराज जी हमने शुरुआत से तो सुना नहीं, पढ़ा नहीं, तो हमें क्या समझ में आएगा। ऐसी धारणा भी नहीं बनाना। प्रत्येक पृष्ठ इस महाकाव्य का चाहे हम कहीं से भी पढ़ें, विषय बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी काव्य को सुनने अथवा पढ़ने से पहले हर एक व्यक्ति को सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि रचना, इसका राइटर कौन है, लेखक कौन है। जब हम लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उसकी महत्ता समझ लेते हैं, तो बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रचनाकार की रचना भी उतनी ही अद्भुत होगी। तो आचार्य भगवान ने यह काव्य रचा है और इस काव्य में जो विषय है, एक माटी से कलश को बनाने की यात्रा का विषय है। माटी तो उपलक्षण है, एग्जाम्पल है, लेकिन जिसके लिए यह दृष्टांत एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो और कोई नहीं है, हम और आप, हर एक संसारी व्यक्ति है। तो जैसे माटी पद दलित मानी जाती है, पैरों के नीचे कुचली होती है, कुचली जाती है, उस स्थिति में वो सबसे निचली अवस्था में होती है। लेकिन जैसे जैसे माटी को परिष्कृत किया जाता है, उसमें रहने वाली विकृतियों को दूर किया जाता है, कंकड़ पत्थर आदि निकाले जाते हैं, उसे एक रूप दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है, तो वह माटी कलश का एक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। माटी की पूजा कोई नहीं करता, माटी को मंगल कोई नहीं मानता, लेकिन जैसे ही वो कलश का रूप ग्रहण कर लेती है, वो अपने आप में मांगलिक हो जाती है। उसे व्यक्ति अपने सिर पर बहुत श्रद्धा भाव से ग्रहण करता है, सिर पर धारण करता है। अंतर समझने की कोशिश करना। जब तक वो माटी की अवस्था में रहती है, पैरों के नीचे कुचली जाती है, लेकिन कलश का रूप धारण करते ही उसका स्थान उत्तमांग में हो जाता है। अपने सिर पर व्यक्ति उसे रख लेता है, और जिसे सिर पर धारण करता है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कम नहीं होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो वर्तमान में आप लोगों की स्थिति कैसी है, थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहे हैं। कैसी स्थिति है? क्या आप लोगों को दुनिया वाले सिर पर रखते हैं, धारण करते हैं? सिर पर धारण करने का मतलब इतना ही समझना कि उसके भीतर पूज्यता प्रकट हो जाती है, और पैरों के नीचे जब रहती है वो वस्तु, तो वो पूज्यता नहीं होती है, वो अपूज्य होती है।
उसे व्यक्ति ठोकरें मारता है, उस ओर ध्यान भी नहीं देता है। तो माटी और कोई नहीं, हर एक संसारी व्यक्ति की दशा का नाम है। जब जब व्यक्ति संसार में रहता है, ठीक उसी माटी की भांति होता है। वो पैरों तले कुचला जाता है, लोग उसकी केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, जैसे तैसे उससे व्यवहार करते हैं। पूज्यता उस व्यक्ति के भीतर कब आती है, कैसे आती है, क्यों आ जाती है? क्या वो अपने साथ प्रयोग करता है? क्या अपने भीतर से निकाल करके अलग करता है? और क्या अपने भीतर वो परिवर्तन लेकर के आता है? बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, होते हैं। और जिस व्यक्ति के भीतर ये प्रश्न उत्पन्न हो जाए, उठ जाए कि कब तक मैं ठोकरें खाता रहूँगा, कब तक मैं लोगों के पैरों के नीचे रहूँगा, कब तक मेरे जीवन की दशा इतनी निचले स्तर की रहेगी, आखिर कब तक मैं इस प्रकार का जीवन जीता रहूँगा। बस वहीं से उसके विकास की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आप लोगों ने अपने जीवन में इस विकास यात्रा को लेकर के कोई प्रश्न कभी उठाया? छोटी सी बात आपसे पूछ रहे हैं। कितने लोगों के मन में ये भाव पैदा हुआ, एक टीस पैदा हुई कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बेकार है। लिविंग स्टैंडर्ड से मतलब बाहरी लिविंग स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बाहरी रहने के तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। वह तो सबके पास अच्छा हो जाता है, पैसा आ जाता है, सुविधाएं हो जाती हैं, मकान आ जाता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं, फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। भीतरी विचारधारा की बात कर रहे हैं। कितने लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है अथवा हुआ है? कभी प्रश्न उत्पन्न हुआ आप लोगों के मन में कि आखिर हमारा जीवन भी कैसा जीवन है? कहने के लिए हम जी रहे हैं, जीने में कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ आनंद ही नहीं है। कितने लोगों के मन में जिज्ञासा कभी उत्पन्न हुई? बताओ, लड़कों से पूछ रहे हैं, युवाओं से पूछ रहे हैं, कभी ये भाव पैदा हुआ? भाव उसके भी भीतर पैदा हो सकता है जो थोड़ा सा आत्मावलोकन करना जानता है। मतलब समझ में आया? जो अंतर्दृष्टि अपने भीतर लेकर के आता है, जो अपने बारे में कुछ सोचता है और अपने बारे में भी वही सोच सकता है जो अपने वर्तमान के जीवन से दुखी हो, परेशान है। उसी व्यक्ति के भीतर की उत्कंठा पैदा होती है कि नहीं, अब बहुत हुआ ऐसा जीवन, अब बहुत हुआ इस प्रकार का जीवन जीते जीते, इतनी उम्र निकल गई, इतने वर्ष हमारे जीवन में से निकल चुके हैं, आज तक आखिर हमने क्या किया है? कितने लोग कह सकते हैं इतने विगत आयु जो निकल चुकी है उसमें ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। इसे हम अवश्य सहेज करके रखेंगे, जिसे हम कभी नहीं भुलाना चाहेंगे। व्यक्ति उसे ही याद करता है जो कुछ अच्छा होता है, और जो उसके साथ अच्छा नहीं होता है, कुछ अचीवमेंट नहीं होता है, वो कभी याद भी नहीं करना चाहता। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी फेल हो जाता है, जिसे कम मार्क्स मिलते हैं, वो उसे कभी याद नहीं करना चाहेगा। जिस सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, जिस क्लास में वो टॉप करता है, उसे जीवन भर याद रखता है। यानी जीवन में उसने कुछ पाया है तो हमेशा सहज करके रखेगा, उसे अपनी स्मृतियों का विषय, सुनहरी स्मृतियों में रखेगा। लेकिन यह तब होगा जब उसने कुछ पाया हो। तो ऐसा लगता है कि आज तक आपने अपने जीवन में कुछ पाया हो, कुछ अचीव किया हो? नहीं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है? कोई 40 साल के होंगे, कोई 50 वर्ष के बैठे होंगे, किसी की उम्र के 70-80 भी निकल गए होंगे, किसी के 20 निकले होंगे।
इतनी लंबी एज निकल चुकी, इतना लंबा समय टाइम पीरियड निकल चुका है आपकी ज़िंदगी का। क्या ऐसा है जिसे आप बड़े फ़क्र से कह सकते हैं, स्वाभिमान से कह सकते कि नहीं ये हमारे जीवन की उपलब्धि है? किसी ने भी कुछ नहीं पाया। क्यों अध्यक्ष बोल रहे? हाँ, अध्यक्ष बन गए तो ये उपलब्धि बन गई। ये तो बाहरी उपलब्धि हो गई। हम बाहरी नहीं, हम भीतरी बात कर रहे हैं। भीतरी उपलब्धि भी तब होती है जब सर्वप्रथम वर्तमान की परिस्थिति को देख कर के उसके मन में एक टीस पैदा हो, नहीं बहुत हुआ, जिस प्रकार का जीवन का ढंग अभी वर्तमान का हमारा है उसमें कुछ भी अच्छा सा नहीं है। अब मुझे अपने भीतर परिवर्तन लाना है, बदलाहट लाना है। बस ये प्रश्न यदि भीतर जाग गया तो समझना वो हमारे जीवन की शुरुआत है। क्योंकि जीवन बदलता बाद में है, दिशा बाद में बदलती है, ऊंचाइयों को हम बाद में छूते हैं। सर्वप्रथम जो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, जहां से पूरा मोड़ व्यक्ति लेता है, जैसे गाड़ी यू टर्न लेते हैं ना, पूरा 180 डिग्री का मोड़ हो जाता है, तो वो टर्निंग पॉइंट तब उत्पन्न होता है जब उसके मन में ये भाव पैदा होता है। बस एक बार भी भाव पैदा हो गया तो समझना अब हमारा भविष्य कुछ अलग ही होगा। जो अतीत था वो बिल्कुल डिफरेंट था, वर्तमान तो जी ही रहे हैं, लेकिन जो भविष्य होगा, जो फ्यूचर होगा, कुछ अलग ही होगा, और वह भविष्य सुंदर होगा, उज्जवल होगा। उस भविष्य में बहुत सारा कुछ पाने को होगा, लेकिन उसकी शुरुआत इस उत्कंठा से होती है, इस प्रश्न से होती है। और यह प्रश्न भी तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है, स्वयं को देखता है, स्वयं को परखता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी तक का जीवन कैसा रहा है? हर व्यक्ति पर को देख रहा है, दूसरों को देख रहा है, उसका स्टैंडर्ड भी दूसरों के अनुसार होता है ना? नहीं होता ना? आपको घर कैसा बनाना, दूसरे के घर को देख करके आप तुलना करते हो, फिर वैसा घर बनाते हो। गाड़ी कौन सी लेना तो दूसरों को देख करके, ड्रेस कौन सी पहनना, सब कुछ जो है पर को देख करके चल रहा है। नहीं, अपने अंतःकरण से स्वतः से कुछ उत्पन्न होता है। सोचना, आप जो भी कार्य कर रहे हो सवेरे से लेकर रात तक, जो भी एक्सरसाइज जो भी करते हो, खाना का हो, पीने का हो, घूमने का हो, पहनने का हो, रहने का हो, जो भी आप जुटाने की कोशिश करते हो, उसमें आपका बेंचमार्क पर होता है, दूसरा होता है। उसको देख करके, वैसे दूसरों को देखना बुरा नहीं है, बशर्ते सामने वाला बहुत ऊंची पोजीशन पर बैठा हो। हम भी दूसरों को देखते हैं, आचार्य भगवान भी दूसरों को देखते हैं। वे किसे देखते हैं? वे भगवान को देखते हैं। क्योंकि जब तक हम दूसरों को देखेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन हर व्यक्ति ने अभी तक जो दूसरा अपने सामने स्थापित किया है, वो वास्तव में ऊंचे में नहीं बैठा है, ऊंचे स्थान पर नहीं बैठा है, वो बहुत निचले स्थान पर बैठा है। लेकिन उस निचले स्थान पर जो बैठे हुए व्यक्ति को व्यक्ति ने गलत बेंचमार्क बना लिया है। यहाँ सबसे बड़ी गलती हो रही है। आप लोगों का जो भी आइडियल होगा, जो भी आदर्श होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कोई आदर्श होता है, आइडियल होता है, जिसे आप देखते हैं तो सोचते हैं कि नहीं उस जैसा बनना है, उतना कमाना है, उस जैसा घर चाहिए, उस जैसा सारा का सारा उस जैसा चाहिए। तो हर एक व्यक्ति चुनता है अपने जीवन काल में एक आइडियल को, एक आदर्श को। लेकिन आप लोगों का चुनाव सही नहीं है, गलत है, हम ये कहना चाह रहे हैं। और जिसके भीतर ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता कि नहीं, मुझे अपना विकास करना है, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करना है, तो सर्वप्रथम वो एक ऐसे आदर्श को चुनता है जो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा है। और वो आदर्श कौन है? तीन लोग के नाथ है, प्रभु है, भगवान है, अथवा जो उस रास्ते पर चल रहे हैं गुरु हैं, आचार्य भगवान। बस हमने यदि इस आदर्श को समझ लिया,
हमारे भीतर ये भावना पैदा हो गई कि नहीं, हमारा आदर्श सही है, अब उन जैसा मुझे बनना है, बस वहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और यह नहीं पैदा हुआ तो समझना जीवन में कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी वर्तमान का जीवन कैसा है सबका? प्रायः उस माटी के जैसा है जो पददलित है, पैरों के नीचे आने वाली है। बस इसी सोच को लेकर के पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव ने इस मूक माटी महाकाव्य को लिखा है। बहुत करुणा करके लिखा है। उनका हृदय बहुत द्रवित हुआ होगा जब इस काव्य को लिखा होगा। क्यों लिखा? जैसे पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी महाराज श्री ने तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा है ना। तत्वार सूत्र ग्रंथ कैसा है? उसकी शुरुआत ही मोक्ष मार्ग से होती है और उसका अंत मोक्ष में होता है। बस ऐसा ही ये भी महाकाव्य है और कुछ नहीं। तत्वार सूत्र आप बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, माथे पे लगाते हैं। यह काव्य भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस शैली थोड़ी दूसरी है। शैली वर्तमान की परिस्थिति को लेकर के है। वर्तमान की परिस्थिति को लेकर के आचार्य भगवान ने लिखने की कोशिश की है। अब जो व्यक्ति अपना परिवर्तन करना चाहता है तो इस मूक माटी महाकाव्य को सुनकर के पढ़ कर के माटी को नहीं देखेगा, किसे देखेगा? अपने आप को देखेगा। माटी की जगह पर मैं हूँ, अभी मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ? तो लोगों के पैरों के नीचे आने वाली स्थिति है। ऐसे ही है ना? हो सकता है कोई कह सकता है कि नहीं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, तो हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, तात्कालिक है, कुछ समय के लिए। और जो बड़ा आदमी वो भी अंदर से खुश नहीं है। खुश चलो आपके शहर में, कटनी शहर में जो बहुत बड़ा है वो तो बहुत खुश होगा, प्रसन्न होगा, सुखमय जीवन जी रहा होगा। ऐसा है? जितनी बड़ी ढोल होती उतनी बड़ी पोल होती है ना। जितनी बड़ी ढोल होती है पोल भी उतनी ही बड़ी होती है। तो बाहर की तो वृद्धि दिखती है, हमें ढोल दिखती है, लेकिन अंदर उतना ही खाली स्थान होता है। ऐसे ही ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो बड़ा है, जो सुखी है, जो ऊपर बैठा हुआ है, वो तो वो प्रभु है, पार्श्वनाथ भगवान है। बस दृष्टि ऐसी लाने की कोशिश कर लेना। ऐसे भाव लेकर के आओगे तो यह महाकाव्य बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। और अपने मन से यह भाव भी निकाल देना कि यह बहुत कठिन महाकाव्य है। कई लोगों की धारणा है, समझ में नहीं आता हमें तो, क्योंकि कविता के रूप में लिखा है, पर बिल्कुल गलत धारणा है। ये बड़ा सरल महाकाव्य है। इसे पढ़कर के कई लोगों को वैराग्य हो गया। बिल्कुल कह रहे हैं, संघ में कई मुनि महाराज हैं जो बहुत दूर दूर प्रदेशों से आए हैं। उन्होंने कभी आचार्य भगवान को देखा नहीं, बस आचार्य भगवान का साहित्य पढ़ा तो उनको भाव ही बदल गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी साचैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव